नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसे कि अब कुछ इलाकों में गर्मी शुरू हो चुकी है, तो गर्मियों में हमें बहुत सारी दिक्कत आती है। वो आती है लीवर की, उल्टियों की, दस्त की। और दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि लीवर को आप किस तरह ठीक रख सकते हैं, किस तरह से ताकतवर रख सकते हैं, लीवर की आप कैसे सफाई करें, ये इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी बात है, हमारे अंदर जो सबसे बड़ी मांसपेशी है वो लीवर ही है। और इस शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा दोस्त है वो क्या है? हमारा अगर दोस्त है कोई तो वो लीवर ही है। क्योंकि जब भी हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं या गर्म चीज़ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं हम, तो उस चीज़ को लीवर जो है वो संभालता है। जैसे कि कभी भी हम कोई भी दवाई खाते हैं, देसी खाते हैं, अंग्रेजी खाते हैं, और वो गर्म तासीर की है, तो उस चीज़ को, उसके जो शक्ति है, उसको जो टॉर्चर करती है लीवर को, तो वो लीवर ही संभालता है। क्योंकि इनका इफेक्ट जो है, अंग्रेजी दवाई का तो लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और वो लीवर सबसे पहले जो लीवर ही फंक्शन में आता है। और लीवर जो है हमारा बॉडी के अंदर बहुत बड़ा दोस्त है दोस्तों। तो इस लीवर का ख्याल रखना हमारा काम है। अब इस लीवर को हम कैसे ठीक रख सकते हैं दोस्तों, की ध्यान से सुनना। आज जब कभी हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं तो हमें पित्त की वृद्धि हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गर्म चीज़ है तो पेट में गर्मी हो जाती है। तो जब पेट में गर्मी हो जाती है तो हमें लीवर के अंदर पित्त की वृद्धि हो जाती है। 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। तो पित्त का जो ये कनेक्शन है वो लीवर से है। अब जब हमें पित्त बढ़ जाता है, पेट के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, तो हमें क्या होता है कि उल्टी, दस्त। और ये दस्त जो है कई बार इतने लंबे चले जाते हैं, फिर वो संग्रहणी का रूप ले लेते हैं, IBS जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही टिपिकल पॉइंट है। और एक और जो चीज़ है दोस्तों, वो होती है नक्सीर। जब पेट के अंदर भी गर्मी बढ़ गई, लीवर के अंदर पहले ही पित्त की वृद्धि हो गई, उसके बाद होता है क्या कि हमारे खून के अंदर भी पित्त की वृद्धि हो जाती है। उसको बोलते हैं रक्त पित्त। और जब कभी किसी को नक्सीर फूटेगी दोस्तों, तो रक्त पित्त की वजह से फूटती है। आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है, शुरू होगा, बहुत सारे बच्चों को या कुछ बुजुर्गों को या माता बहनों को नक्सीरें जो है वो कंटिन्यू फटती रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसकी वजह से आपका रक्त के अंदर पित्त की वृद्धि हो या लीवर के अंदर पित्त की वृद्धि हो। तो अब यहाँ बड़ा कॉमन सा पॉइंट आता है दोस्तों कि आप जो है लीवर की जो सफाई है उसका ख्याल जो है वो कैसे रखेंगे। तो दोस्तों, लीवर की सफाई के लिए आप छोटा आधा चम्मच हल्दी का ले लें और उसके अंदर 4-5 दाने, 4-5 दाने, ज़्यादा नहीं, 4-5 दाने लेकर के उनको हल्का सा पीस दें और हल्दी में मिला करके उसको पिएं। दोस्तों, हल्दी और अपना काली मिर्च का रोल ऐसा होता है कि इससे जो भी जितनी भी आप क्वांटिटी में हल्दी खाएंगे वो पूरा काम करेगी। अदरवाइज अगर आप वैसे ही खा लेते हैं तो वो पूरा काम नहीं करेगी, वो आपके मल के द्वारा बाहर वैसे ही निकल जाएगी, वो उतना आपको
फायदा नहीं पहुंचाएगी। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आंवला। बहुत बड़ी पते की बात बोल रहा हूँ दोस्तों। एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आंवले के क्या क्या बेनिफिट होते हैं और आंवले को आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि मार्च से पहले पहले यानी कि फरवरी तक ही आपको जो ताज़े हरे आंवले होते हैं वो मिलते हैं। अगर आप डेली 1 या 2 आंवले गर्मियों में सेवन करते हैं दोस्तों, तो आपके ना पित्त में वृद्धि होगी, ना ही आपको रक्त पित्त होगा। और आंवला जो है दोस्तों आपके लीवर को साफ रखेगा। इसके अंदर आपको पता है कि विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है। अब ये इतनी सारी खूबियाँ इसके अंदर है। अब दोस्तों एक और जो टिपिकल पॉइंट है वो क्या है कि आंवले तो गर्मियों में आपको हरे नहीं मिलेंगे, तो आंवले को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं मैंने वीडियो डाला था एक। तो दोस्तों जो चूल्हे की राख होती है, अगर आपको अभी भी आंवले मिल जाते हैं तो जो चूल्हे की राख होती है उसके अंदर उसको मिक्स करके डाल दीजिए। आपके आंवले जो हैं वैसे ही फ्रेश रहेंगे, हरे के हरे। और आप जब भी इसका यूज़ करेंगे एक आंवला वहाँ से निकाल करके आप इसको खा सकते हैं। अब कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वाले इसको कैसे प्रयोग में करेंगे दोस्तों? बहुत अच्छी बात है। एक तो आपका लीवर ताकतवर होगा, साथ साथ में आपकी जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है ये। आधा चम्मच हल्दी का लेकर के कम से कम 2 या 3 आंवलों का रस लेकर के आप एक गिलास में डाल करके उसको पिएं। दोस्तों ये डायबिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। जिनको भी चाहे टाइप 1 शुगर है चाहे टाइप 2 की है, बीपी के लिए दोस्तों बहुत अच्छी है। जिन लोगों का बीपी बढ़ता है, बीपी का कनेक्शन कहाँ से होता है, किस हार्मोन से होता है, शुगर कहाँ से किस हार्मोन से आपकी ज़्यादा बढ़ती है, ये भी मैं आपको, ये नाभि से कनेक्शन है, ये भी मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन एक और चीज़ है दोस्तों, तीसरी जो चीज़ आएगी दोस्तों वो है पुनर्नवा। दोस्तों पुनर्नवा एक ऐसी औषधि है कि ये बेल होती है एक, और इसके जैसे ऊपर फूल खिलते हैं, ये हल्के जैसे प्याज के छिलका होता है तो उसी तरह का इसके ऊपर फूल होता है। और दोस्तों इसके पत्ते, इसकी जड़, अगर इनका काढ़ा बना करके किसी भी आदमी को पिलाया जाए तो लीवर के अंदर कितना फैटी लीवर हो, कितना लीवर के अंदर नुकसान हो चुका हो, पीलिया की समस्या हो चुकी है, तो दोस्तों ये जो पुनर्नवा है ये, इसके लिए अगर इसका काढ़ा बनाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जिन लोगों को शुगर है अगर वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर इसके जैसे 8 से 10 आप फूल खाते हैं डेली, छोटे छोटे फूल होते हैं इसके ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।